संतोष जी बहुत अच्छा होमवर्क करके आए हैं, शादी के बारे में भी पता कर लिया। कठोर फैसला लेना भी नहीं चाहिए। मैं अपने साथियों और आदरणीय सज्जनों और देवियों, प्यारे बच्चियों बच्चियों, ऐसा कठोर फैसला लेके 16 वर्ष साधु बन के शर्म के मारे जो मेहरारू भाग गए 10-15 साल से हम नहीं बताते हैं कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजुरी की तरह एक खेल। अरे वो 15 साल पहले वो रोज आती, रोज पत्नी जो है वो सहचरी होती है, सहगामिनी। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। अभी मैं स्वामी श्री वेद प्रकाश आनंद जी के पास हूं और बाबा से आज बातें करेंगे। बाबा आज से लगभग 15 साल से मठ का पूजा कर रहे हैं। इसके पहले बाबा एयरफोर्स डिफेंस में नौकरी कर चुके हैं। आखिर क्या कारण रहा कि नौकरी छोड़े और 15 वर्षों तक अपने परिवार से भी अलग रहे। हालांकि इसकी पूरी जानकारी बाबा के माध्यम से ही दिया जा रहा है। तो बाबा अभी जो है कि 15 वर्ष पहले से आप यहाँ पे मठ का पुजारी बन के रहे। आखिर क्या कारण रही कि एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर मठ का पूजा करना पड़ा? भारत माता की जय, वंदे मातरम, श्री नरसिंह बाबा की जय। मैं ये पत्रकारिता तिरहुत दस्तक के माध्यम से अपने जो भी भक्तगण या जो भी देशभक्त हों उनको मैं थोड़ा सा 2 लाइन बता देना चाहता हूं कि मैं भी बचपन से ही देशभक्त ही हूं। डिफेंस में मैंने नौकरी करी। मैं नॉन गवर्नमेंट अफसर, उसमें नॉन कमीशन अफसर की नौकरी मैंने प्रीमेचर क्यों छोड़ा, बीच में ही क्यों डिस्कनेक्ट हो गए हम देशभक्ति से। देशभक्ति से तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि अपने मार्ग से विचलित हो गए। डाइवर्सन ऑफ रूट, चेंज ऑफ टेंडेंसी, चेंज ऑफ मेंटलिटी, चेंज ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ हॉबी। ऐसा क्यों हुआ? तो मैं ये जो बेचारा दिव्यांग है ये पत्रकार, तो आप क्या नाम बताए थे? संतोष जी ना, संतोष कुमार। तो ये संतोष जी मोतिहारी आए हैं, 50 किलोमीटर दूर हमारा पश्चिम चंपारण। चंपारण तो महात्मा गांधी का है, भितियारवा बेतिया जिला में पड़ता है। ऐसे मैं जहाँ खड़ा हूँ ये भी इंटरनेशनल गेम वाला क्षेत्र है ना संतोष जी। आप ऐसे भी दिव्यांग है, मतलब कि ये दिव्यांग शब्द मोदी बाबा ने बताया पहले, योगी मोदी ने, कि कोई विकलांग नहीं कहेगा बेचारा साहब को, दिव्यांग कहेगा कि कुछ मतलब अलग टाइप का हुनर होता है। ऐसे आप देखो सीसीटीवी कैमरा भी देश में लगवाते हो, बोल रहे हो ठेकेदार, कोई ना कोई तो होगा पैसे वाला जो आपको मतलब बेचारा को इसमें इंगेज किया। ऐसे मैंने डिफेंस में नौकरी करी। मेरा परिवार के कई आदमी अभी भी डिफेंस में है। मेरा नाना का छोटा भाई भी ऑनरेरी कैप्टन से रिटायर किया था। नौकरी छोड़ने का क्या कारण रहा? नौकरी छोड़ने का क्या कारण रहा? छोड़े नहीं। अच्छा, हुआ यूं कि वो जो ओम त्वदीयम वस्तु गोविंदम तू बेमेव समर्पयेत्, ओमेतानि ध्यान पुष्पानि समर्पयामि नमः, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो ये माँ तुझे सलाम। सुने है ना डायलॉग होशियारपुर का, वो सनी देओल का, होशियारपुर का जो हमारा देशभक्त है, बॉर्डर फिल्म का डायलॉग सुने है ना, जो मैं वापस आऊंगा एक दिन आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। बाबा फिल्मों में भी रुचि रखते हैं। हमारा डिफेंस में थे, एयरफोर्स। हमारा क्या होता है ना कि हम लोग नौकरी में बहुत मतलब वो हो जाता है, तो परिवार में थोड़ा सा वो हो जाता है, मन विचलित किसी का या कुछ मतलब दिक्कत हो गया, तो हम लोग का क्या होता है कि एकाएक से हम लोग कठोर फैसला ले लेते हैं। हालांकि इतना कठोर फैसला लेना भी नहीं चाहिए। मैं अपने साथियों और आदरणीय सज्जनों और देवियों, प्यारे बच्चियों बच्चियों, ऐसा कठोर फैसला लेके 16 वर्ष साधु बन के मत भटक लेना। मतलब कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजुरी की तरह ये खेल मत खेलना। बाबा 16 साल पहले आपका शादी हुआ था। 16 साल शादी हुआ था और पति पत्नी में शायद हो सकता है शादी के बारे में भी आप जानते हैं मेरे, जिसको लेके 15 साल तक आप साधु महात्मा बन के रहे। तो इस बीच में आपका जो जीवन मतलब चला, उसमें सबसे जो कमी महसूस हुई वो क्या हुई? राम, भारत माता की जय। संतोष जी बहुत अच्छा होमवर्क करके आए हैं, शादी के बारे में भी पता कर लिया। ये बाबा जो है छुपा रुस्तम शादी किया। देखिए छुपा रुस्तम नहीं, हर फौजी शादी कभी ना कभी उसके माँ बाप कर ही देते हैं। तो शादी में क्या हुआ, वर्चस्व की लड़ाई, मेरे पापा अगुआ बन गए, मैं इधर का, और भी एक कुछ दुष्ट था वो भाग गया अगुवाई छोड़ के। शादी होने के 2-3 साल बाद जब देखा कि तनाव हो रहा है, अब जिस लड़की से शादी किए थे ओकर पापा भी अगुआ थे। अब दोनों का ये संधि का ना वर्चस्व अपना करने लगे कि हम बड़ा तो हम बड़ा। अब मैं क्या है कि मैं बोला कि ठीक है, तो हम ही अपना
साधु बन जाते हैं, तुम लोग अपना लड़ो। अच्छा, मतलब पारिवारिक समस्या को पारिवारिक देख मैंने के कि पता नहीं, हाँ झूठ सच बोल दिया लोग। और इसमें मेरा बेटा ठीक से अभी तक वो पढ़ाई लिखाई भी किया रहता है, ये को बेटा भी है, पुत्र है। अच्छा, और 15 साल के बाद बाबा आपका परिवार फिर वापस आ हाँ गया मेहरारू है। आ गई, आने के लिए उसको मना कौन किया था जी, जी, कि मेहरारू पत्नी जो है वो सहचरी होती है, सहगामिनी, सहपथगामिनी, जी, सहचरी, हम्म। सुमंगला, गृह लक्ष्मी, उसको आने जाने के लिए कोई मना किया? जब मन करेगा आवे। मठ मंदिर आश्रम है, चाहे अपना घर है, चाहे गृहस्थ आश्रम है, तो शादी ब्याह अब वो तो मठ- सब लोग अपना, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी पहले साधु करते थे ना, शादी ब्याह। ऋषि महर्षि भी शादी करते थे, तबे ना ऋषि महर्षि के गोत्र के नाम पर हमारा गोत्र है जी। कि मैं कौन सा गोत्र, तो मैं वशिष्ठ गोत्र का, मैं कश्यप गोत्र का, मैं विश्वामित्र गोत्र का, मैं गर्ग गोत्र का, मैं सांडिल गोत्र का, मैं गौतम गोत्र का, ये लोग बोलते हैं ना। तो ऋषि महर्षि का शादी हुआ होगा तब ना, उसी का अंडा बच्चा है हम लोग। अभी 15 साल के बाद आपका 15 साल के, अरे वो 15 साल पहले वो रोज आती रोज जाती। नहीं ना, हमको क्या अभी मतलब? तो आप 15 साल आप अकेले रहे हैं, और अकेले 15 साल कहाँ के रहे? बाद आपका लड़का भी जवान हो चुका है। ये राम, और हाँ, इतना दिन 15 साल से कैसे ज्यादा कहाँ? इतना दिन के बाद वापस आई हैं, तो अब आपका जो जीवन है उसमें मतलब कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। अब साधु संत आप बन चुके हैं, अब यहाँ पे आपका परिवार भी वापस आ गया है। अब तो जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आया होगा, तो उसको लेके कुछ बताइए। बड़ी संतोष बाबू, आप बहुत होमवर्क करके आए हैं। पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखिए बात ऐसा है ना, पहले से ही कहा गया है कि ट्रेनिंग इतना खतरनाक होना चाहिए कि पूरी जिंदगी दुनिया उससे सीखे। तो हम लोग को इतना ना कष्ट दिया जाता है ना दुनिया में, 1 साल 6 महीना बेसिक ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, ये अभी बाबा का लड़का आप देख सकते हैं 15 साल के बाद कितना बड़ा हो चुका है। थोड़ा सा चलो मेरा दिखाएंगे, बेटा है, और इधर थोड़ा सा दिखाइए, इधर आ जाइए। चल है ना? देखिए 15 साल के आजा, बाद आजा, लजाओ मत। इनका लड़का कितना बताइए। बड़ा हुआ। हालांकि लजा रहा है, ऐसे भी वो बेचारा ना सर थोड़ा शर्मिला टाइप का है, क्योंकि बाप मतारी के साथ एक साथ रहता नहीं था। जी जी, एक साथ रहने वाला बच्चा थोड़ा निडर होता था। और बताया जा रहा है कि उसी लड़का के जिद से उसकी मम्मी भी आपके पास आई है और मिली है, और फिर से जो पुराना समय था वो फिर समय वापस किया गया हम है। लोगों को इतना ना कठोर ट्रेनिंग दिया जाता है कि हम लोग किसी भी दुख को दुख नहीं समझते। जी, किसी भी मच मोर टाइप्स ऑफ एनी डिजास्टर लाइक एक्टिविटी, मतलब कोई भी किसी भी आपदा में, किसी भी प्रॉब्लम कष्ट में दुनिया हमसे सीखे। ये नहीं कि हम अपने विचलित नहीं होते। जी, जी, जैसे कि केहू के मेहरारू है, केहू का पत्नी है, वो तो सहचरी है। श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज बाबा की जय। जैसे कि ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया सब क्या है कि ये एक सपना है। अभी तो पत्नी वापस आ गई है बाबा। क्या? श्री रामदेव जोग रीति स्वामी श्री रामदेव बाबा क्या बोलते हैं कि ये दुनिया एक सपना है, जी, जी, इसको सपना की तरह रोज नया खेल खेलो। आचार्य बालकृष्ण बाबा क्या बोलता है, योगासन रोज करो, रोज मेडिटेशन करो, रोज मतलब स्वस्थ रहने के नुस्खे। तो हम लोग फिजिकल फिट इतना करा दिए जाते हैं ना, कष्ट कि मेंटली टफ और फिजिकल फिट, और अंतरात्मा हम लोगों की पवित्र हो जाती है। बाबा जो विवाद हुआ था इन्हीं लोगों के चलते हुआ था ना? आप पता नहीं ये लोग लड़ते थे। हमारा मामा जो है बड़ी समधी में अच्छा बाबा, अभी का जो आपका जीवन है, ऐसे मैं अपने मामा का खास आदमी था पहले। अभी आप संत महात्मा बने हुए हैं, तो आगे का लेकिन जीवन वो क्या? सब मामा मामी है ना। पहले मैं अपने मामा मामी का जिगरी, मतलब कि अपने मामा मामी का मैं करेज का टुकड़ा था 20 साल पहले। अब तो आपका पुराना समय लेकिन फिर वो वापस सब मामा हुआ है। मामी वो बाद में पता नहीं क्या झगड़ा करके लोग झगड़ा लगाए होंगे, लेकिन हमको कोई गम नहीं है, कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। हम एक ही बात जानते हैं कि जो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान का भरोसा है ना। तो अधिगम वस्तु गोविंदम तुभि में अच्छा वसमर्थ। बाबा, आपका जो गीता में भी लिखा है पुराना कि समय कृष्ण था, भगवान। आज से 16 साल पहले जो आपका नया समय शुरू हुआ था, वही समय फिर वापस आया है। तो आगे का जो जीवन क्या साधु संत में ही गुजरेगा या कुछ बदलाव होगा? अरे उस बीती बात को मैं सोचता ही नहीं, क्योंकि मैं डिफेंस में नॉन कमीशन अफसर का नौकरी। तो हमसे हमारे जो सैनिक होते हैं वो सीखते हैं ना, जो रिक्रूट जो नए नए सैनिक, जो चाहे सिविलियन सीखते हैं। तो डिफेंस का नौकरी वो तो आपके पास नहीं नॉन है। गवर्नमेंट नॉन कमीशन अफसर हमसे क्या सीखेगा कोई, अगर हम पिछला गाएंगे तो जो बीत गई वो बात गई, माना वो बेहद प्यारा तो था। बाबा, आप जो इस मठ के पुजारी बने हैं, आगे भी पुजारी ही बने रहिएगा, या आपका लड़का आपकी पत्नी आई है तो इसमें कुछ पढ़ेगा लिखेगा? प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, चाहे उन्हें मोतिहारी में भी स्कूल है कई गो आर्मी का। अच्छा,
डिफेंस का, अरे मोतिहारी में तो राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी खुल गया, यानी कि बाबा अपने जैसा नेशनल यूनिवर्सिटी, पता है ना आपको? जैसा कि आप महात्मा डिफेंस गांधी में राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी। जिस तरह से आप डिफेंस में नौकरी किए हैं, आपका मतलब एक तो उम्मीद होगा कि अपने लड़का को भी आप डिफेंस में भेजें। अरे वो तो अपनी अपनी चॉइस। अभी तो मैट्रिक का परीक्षा देगा, लेकिन अभी जो है आप पुजारी बने रहेंगे। 9th क्लास में पास करेगा, फिर देखेगा जो कैसा पढ़ता है, कैसा उसके अंतरात्मा। जी, देशभक्त बनना डीएनए में तो होता ही है, और एक क्या किसका फिजिकली, किसका मेंटली, किसकी टेंडेंसी हैबिचुअल। अच्छा बाबा, जैसे मेरे पापा जी और मेरे ससुर जी की तरह, मैं ये आग्रह करूंगा इस चैनल के माध्यम से श्री संतोष तिरहुत दस्तक तक, कि मतलब जो भी दर्शक अगर जाने अनजाने इस चैनल को देखें भविष्य में यूट्यूब में, कि जैसे कि कुछ ससुर और कुछ सार साले लोगों के चलते मतलब सार सरह या ससुरा, चाहे उनके जो नजदीक है, चाहे दुश्मन, चाहे मित्र, की सुसाइडियल टेंडेंसी ठीक नहीं है भविष्य के लिए, और समाज और दुनिया और अपने लोग के लिए। मेरा बेटा एगो मान लो कि थोड़ा सा एगो कान से कम सुन रहा है, ईएनटी का थोड़ा जांच कराएंगे, थोड़ा गला से कम है, और भी 2-3 गो मान लो बेटा बेटी हुआ रहता कि नहीं 15-16 साल में। यह जो स्थिति आई बाबा, 15-16 साल में 2-3 गो और बाल बच्चा होने का चांस था, लेकिन वो सब जमाने बीत गया। लेकिन हम लोग नहीं सोचते, रामदेव बाबा की तरह मैं हंसते रहता हूँ योगासन करने के बाद सवेरे। परिवार वापस आ गया है, बताओ, यह समाज में बहुत बढ़िया संदेश है, मुझे हंसी आ क्योंकि रहा है। परिवार एकजुट हुआ है, परिवार वापस आ गया, तो ये समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कहीं भी पति पत्नी जब अलग होते हैं तो बच्चों पर खराब असर पड़ता है। तो आज के समय में आपका परिवार वापस आ गया, आपका लड़का वापस आ गया, तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है। तो आगे का जो आपका जीवन है वो परिवार के साथ ही गुजरेगा। ये राम, देखिए संतोष बाबू, आप जो हैं बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। मैंने अभी क्या बताया कि मैं कैसे कैसे परिवार का डीएनए आरएनए हूँ। श्री नरसिंह बाबा का परनाती, श्री जोगी पांडे का पोता। तो हम लोग का क्या है कि अब मेरा बेटा है, देखिए इधर इधर दिखाओ बेटा का, मेरा वो भी गॉड गिफ्टेड है, ऐसा बात नहीं है, उसको कोई असर नहीं पड़ा है। 15-16 बरस से उसके पापा, चाहे वो अमेरिका थे या कि दुबई थे चाहे लंदन थे या चाहे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, क्योंकि वो शक्तिशाली होता है ना हमारा अंतरात्मा। हमारी जो होती है अंदर की डीएनए आरएनए, हमारा जो क्या होता है ना, रक्त मज्जा मांस कोशिका सेल जो भगवान का बनाया हुआ है, जो पतरका हड्डी नस मांसपेशी, मोटका हड्डी नस मांसपेशी, जो कोशिका सेल, जी जी, तो वो देखो सेल, उसको कोई वो नहीं, 2-4 दिन के बाद उझाड़ के चलने लगेगा, 2-4 दिन के बाद उझाड़ देगा कि वो बीता बाद उसको जो डिप्रेशन नहीं हो सकता उसको, जी जी 0% भी उसको। मेरा बेटा है तो उसको ना एंजाइटी होगा ना डिप्रेस होगा, मतलब दबाव नहीं आ सकती ब्रेन में, क्योंकि उसको कोई गम नहीं है। क्या मतलब है उसको? लेकिन मैं शर्म के मारे जो मेहरारू भाग गई 10-15 साल से, हम नहीं बताते हैं किसी को, कि बताएंगे तो लोग सोचेगा करे टूटू भाई, करे टूटू थोड़ी बानी। वही कारण है कि आप घर द्वार छोड़ के, हाँ 8 बरिस से हम नहीं जाते हैं जितवारपुर, लेकिन हम जितवारपुर, हमारा जितवारपुर को थोड़ी ना भूले हैं, हमारा गोविंदगंज श्री गोविंदगंज है। तो आप लोगों ने सुना, बाबा जो है इनका परिवार वापस आ गया है, और कहीं ना कहीं ये समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। और आज से बाबा अपने परिवार के साथ ही रहें। बाबा के द्वारा जानकारी दी गई, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।